हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ डीएसपी सर। तो बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर मोल कंसेप्ट, क्योंकि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपकी हर साल रहती है, चाहे वो आए आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर या आपका आए आईआईटी मेंस या एडवांस में। ठीक है बच्चे, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चे, एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में हम क्या कह सकते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। आपको समझाता हूं एग्जांपल लेके, आपको अच्छे से समझ आता है। आओ बच्चे देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। It is the simplest whole number ratio of atoms of elements present in one molecule of a compound। मतलब मान लो हमारे पास एक कोई भी मॉलिक्यूल है, अब उसके अंदर 4 एटम है, तो 4 एटम है तो हम उसको मिनिमम कितना रेशो ला सकते हैं? तो मिनिमम कितना है? जैसे मान लो हम ले लें यहाँ पे हमारे पास C6H12O6 ले। इस केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं? क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है बच्चे? आप कह सकते हो इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो? नहीं कह सकते। क्यों? हम इसको मिनिमम फैक्टर से डिवाइड करेंगे ताकि मिनिमम पावर्स ऑफ एटम्स बचे हमारे पास, कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। ये था। अब मिनिमम हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? C6 मिनिमम पावर क्या है? 6, 12 एंड 6। मिनिमम पावर क्या हुई? 6। 6 से डिवाइड किया, C6 को कितना बच गया? C का 1। H के कितने बच गए हमारे पास? 2। ऑक्सीजन का कितना बच गया हमारे पास इस केस में? 1। तो ये क्या है बच्चे हमारे पास? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। समझ गए मेरी बात? अब बात आती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बच्चे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देखो। इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of the compound। अब यहां बात क्या की है बच्चे हमने? एग्जैक्ट की है। देखो, एग्जैक्ट का मतलब हमने किसी होल नंबर में डिवाइड नहीं करना है, मतलब जिस नेगेटिव फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं किसी एलिमेंट। तो अब हमने यहाँ पे केस लिया था C6H12O6 का। इस केस के अंदर क्या बच्चे? हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर के अंदर था CH2O। इसको हम क्या कह सकते थे? ये हमारे पास क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और C6H12O6, यहां पे मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स का पता चल रहा है जो इस केस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा बच्चे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का। ठीक है बच्चे। अब बात आती है कि सर इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल किस तरह से बनता है। ये जो हमारा टॉपिक है बच्चे, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर 2 टाइप के न्यूमेरिकल आपको मैं डिस्कस करवाऊंगा, जिसके अंदर आपके सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। और 2 क्वेश्चन अगर आपने वो कर लिए ना, इस टॉपिक से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा बच्चों जो आपसे सोल्व ना हो पाए। ठीक है बच्चे, तो इसके पहले आपको एग्जांपल से एक बार थोड़ा सा 1-2-3 एग्जांपल और डिस्कस करवाता हूं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलो इसके एग्जांपल से देखो।
सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं किसका, ग्लूकोज का। तो बताओ मेरे को ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पहले डिस्कस किसी का ही केस किया था, C6H12O6। और इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो सकता है? ये हमारा क्या था? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था बच्चे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हम पढ़ रहे हैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाँ तो बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो एटम्स बताए। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था हमारे पास? जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो था। इसका सिंपलेस्ट होल नंबर हमारे पास क्या गया था बच्चे? CH2O। ऐसे ही और केसेस के अंदर देखते हैं। सेकंड केस हम ले लेते हैं बेटे एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड बताओ, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, हमने पढ़ा था पहले, क्या होता है? CH3COOH। ठीक है बच्चे, ये तो हमारी हो गई रिप्रेजेंटेशन। अब इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कार्बन कितने प्रेजेंट है हमारे पास? 2, तो लिख दो C2। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है इस केस के अंदर हमारे पास? 3 and 1 4। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है इस केस के अंदर हमारे पास? 1 and this is 2। अब देखो बच्चे, इसको हम कितने मिनिमम फैक्टर क्या है जिससे डिवाइड करें और हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाए? मिनिमम फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 4 2। हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला करो डिवाइड। क्या आ गया हमारे पास? C2 को 2 से डिवाइड किया तो बचेगा C का सिंगल, H का 2 एंड O का भी 1। तो इसका भी क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला? CH2 एंड O। तो अगर हमें एक भी न्यूमेरिकल मान से पूछा जाए कि ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का क्या होता है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है? नहीं होता। इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है। अब ये ग्रुपिंग करने के लिए, कैटेगरी करने के लिए तो हमारे पास ठीक है, लेकिन अगर इन केस हमारे पास आ जाए CH2O कोई कंपाउंड है, उसका हमने करना हो तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम क्या उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला के बेसिस पे दे सकते हैं? नहीं दे सकते बच्चे। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम किसके बेसिस पे दे सकते हैं? उसके कि क्या उसका स्पेशल अरेंजमेंट होगा और क्या उसका फॉर्मूला होगा। ठीक है बच्चे, किस बेसिस पे दे सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये एसिटिक एसिड है और वो ग्लूकोज है। ठीक है बच्चे, तो तीसरा केस और ले लो बच्चे। चलो हम अगला केस किसका डिस्कस करते हैं बच्चे? मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? हमने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा था CH4। अब इसका क्या हमारे पास एक एटम प्रेजेंट है, इसके 4 एटम्स प्रेजेंट है। मिनिमम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो इसी का एक ही रहेगा, हाइड्रोजन के 4 ही रहेंगे। तो मीथेन के केस के अंदर क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस केस के अंदर कोई अलग डिफरेंशिएशन नहीं रहेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका क्या रहेगा? CH4। ठीक है बच्चे, कर लो इसको नोट। अच्छा एक एग्जांपल और देख लो बेंजीन के केस के। बेंजीन याद करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? इसका फॉर्मूला C6H6। किसने डिस्कवर किया था? केकुले ने। अच्छा C6H6 है तो मिनिमम फैक्टर से डिवाइड करके कितना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ सकता है इसका हमारे पास? इसका भी 6, इसका भी 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? CH। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और इसी सिंपलेस्ट होल नंबर को रेशियो को हम क्या कहेंगे? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बच्चे आप ये नोट कर लो। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज न्यूमेरिकल सेक्शन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, जिससे आपके सारे कांसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप कोई भी शीट, कोई भी डीपीपी, कोई भी मॉड्यूल लगाना, आपका इस टॉपिक का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रखेगा। ठीक है बच्चे, तो नोट कर लो। हाँ तो बच्चे देखो, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन सी कंटेन्स 40.92% कार्बन, कार्बन का रेशियो दे दिया हमने, एंड 4.5
54.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन। मतलब हमें इसने बता दिया कि कंपाउंड के अंदर 3 एटम प्रेजेंट है। कार्बन का रेशो हमें दे दिया, हाइड्रोजन का रेशो हमें दे दिया, ऑक्सीजन का रेशो हमें दे दिया। देखो आगे क्या कहता है, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। हमें इनका रेशो दे दिया और इनका हमसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है बच्चे, पहला पार्ट तो क्वेश्चन का ये होगा। और दूसरे पार्ट के अंदर देखो बच्चे क्या पूछ रहा है, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड इज 176 ग्राम पर मोल। बेटा 17.6 नहीं, 176 ग्राम पर मोल। तो 176 ग्राम पर मोल, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब एक ही क्वेश्चन में उसने हमसे दोनों बातें पूछ ली, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चे आपने तो क्या है, कंसेप्ट सीखना है, कैसे कैसे हमने आगे प्रोसीड करना है। न्यूमेरिकल चाहे कोई हो, चाहे अकेले एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछे, चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आप तो अप्रोच देख लो कि किस तरह हमने इसके रिजल्ट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले तो ये जो परसेंटेज दी हुई है, इस परसेंटेज को किसमें से दी हुई है, 100% में से। मतलब क्या माना है हमने, लेट the compound X contains, X means ascorbic acid contains, if it has the molecular weight 100%, then its mass is in the ratio of 40.58 and 54.5। ठीक है बच्चे, ये मतलब 100 में से उसने दे दिया। तो सबसे पहले इसको मेंशन कर दो, ये क्या है, परसेंटेज दे दी हमने, कार्बन की दे दी, हाइड्रोजन की दे दी और ऑक्सीजन की दे दी। क्या परसेंटेज दी है हमें, 40.92। हाइड्रोजन के केस में क्या दिया बच्चे, इसमें 4.58%। और ऑक्सीजन के केस में हमें क्या दिया बच्चे, 54.5। अब ये इसने हमें इसकी ये परसेंटेज दे दी है बच्चे, तो इसको हमने रेशियो ऑफ मास को कन्वर्ट करना है, हमने रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम के अंदर। ये था हमारे पास रेशियो ऑफ मास। ठीक है बच्चे, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम में कन्वर्ट करना है कि कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल में। उसके बेसिस पे हमारा क्या निकल के आएगा बच्चे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मोल्स को कन्वर्ट कैसे करते थे बच्चे, याद करो, मैंने क्या बताया था आपको, गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते थे बच्चे, वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो या एटॉमिक वेट, तो हम इसको डिवाइडेड करेंगे किससे, उसके एटॉमिक वेट से। तो हमारे पास क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो बच्चे 40.92, और कार्बन का हमें पता है एटॉमिक वेट क्या होता है, 12। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास थे एटॉमिक वेट। 4.58 परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको हम मास भी कंसीडर कर लेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है मॉलिक्यूलर अपना एटॉमिक वेट 1, ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चे हमारे पास 60। अब हमने क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मास हमारे पास है, एटॉमिक वेट है। अब हम इसे क्या निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ मोल्स। ये रेशियो ऑफ मोल्स हमारे पास निकल आएंगे कैसे, 40.92 डिवाइडेड बाय 12, 4.58 डिवाइडेड बाय 1 एंड 54.5 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको बेटा सिंपलीफाई कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑलमोस्ट 3.4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.58। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 से 16 3 दा 48, ये भी ऑलमोस्ट आ जाएगा हमारे पास 3.4 या। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अभी आया क्या, नहीं आया। तो इसको अब मिनिमम जो पावर थी उससे डिवाइड करो। मिनिमम क्या है हमारे पास, 3.54, 4.58, 3.4। अब इसको वापस हम किससे डिवाइड करेंगे, जो सबसे हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आया। तो हमने इसको डिवाइड किया, फिर से 3.4 से, फिर से 3.4 से, फिर से 3.4 से, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए बेटे, मिनिमम रेशियो चाहिए। ठीक है, इसको डिवाइड किया, हमारे पास पावर क्या आ गई, 1। इसको डिवाइड किया, पावर क्या आ गई, 1 नहीं आई बच्चे, फ्रैक्शन में आ गई 1.33। इसके अंदर क्या आ गई, इसमें 1 के आसपास आ गई। अगर फ्रैक्शन के अंदर आ जाए तो आपको पता है क्या एटम फ्रैक्शन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, नो इट इज नॉट पॉसिबल। एटम विल बी प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, दैट इज कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या कभी 1.5 और 2.5 एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं प्रेजेंट हो सकते बच्चों। तो इसको हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 के फैक्टर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चे, ये सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर आ जाएगा। और ये सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर आएगा तो ये हमें एग्जैक्ट उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर आ गया और फ्रैक्शन के अंदर एटम एग्जिस्ट नहीं करता बच्चे, इट एग्जिस्ट इन सिंपल होल नंबर। याद है ना बच्चे,
तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ जाएगा। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा बच्चे बताओ, C एक इंटू 3 किया हमने बच्चे, ये इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, C3H4O3, ठीक है बच्चे। अच्छा अब इस केस के अंदर हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरह प्रोसीड करना है, तो बच्चे किस तरह प्रोसीड करेंगे, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या हमें दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है, और हम जानते हैं ना n किस तरह निकालते हैं, हमें अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला के वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या नहीं एन फैक्टर, और इस एन फैक्टर को अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बच्चे एग्जैक्ट। अच्छा अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट और एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट क्या दिया हमें 176, इसका निकालो बच्चे, इसका वेट क्या आएगा C3 मींस 12 into 3, ठीक है बच्चे 12 into 3, क्योंकि 3 एटम से प्रेजेंट। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1 into 4, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16 into 3। अब देखो बच्चे ये कितना आ गया इसका वेट, 12 3 36 प्लस 4 प्लस 48 दैट इज 88। इसका इसका हमारा ये आ गया हमारे पास इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट को हम इससे डिवाइड कर देंगे बेटे, तो क्या आ गया हमारे पास n की वैल्यू आ गई दैट इज 2। इस n की वैल्यू को अगर हम इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चे, C3H4O3 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 क्या है हमारे पास, n की वैल्यू आई, तो इससे हमारे पास क्या निकल के आ गया बच्चे, एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या है हमारे पास C6H8O6। ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। इसको एग्जैक्ट आप याद भी कर लेना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपकी इतनी हेडेक बच जाएगी, और अगर ये आ जाता है तो डायरेक्ट आपका सोल्व, 1 सेकंड चुटकियों में आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इन केस दूसरा आ जाता है तो यही कंसेप्ट लगाना, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो नोट कर लो। तो देखो बच्चे सेकंड न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा है, सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास हाइड्रोकार्बन का केस है। हाइड्रोकार्बन के केस में क्या है, देखो क्या कहता है, 500 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन, मतलब हाइड्रोकार्बन का ये क्या करवा रहा है, कंबशन करवा रहा है। कंप्लीट कंबशन गिव्स 1.5 लीटर्स ऑफ CO2 एंड 2 लीटर्स ऑफ वाटर वेपर। हमें पता है क्या, हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है हमारे पास CH, ठीक है। अभी तो मैं उसका सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें XY लगा दिया, क्यों, हमें XY की वैल्यू पता नहीं है बच्चे। कहते हैं कंप्लीट कंबशन पे क्या बना रहा है, CO2 एंड H2O बना रहा है। और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हमें उसने कहा है कि आपको बताना है। उसने हमें बताया कि CO2 और H2O कितनी बनती है, 500 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन मींस 0.5 लीटर, पहले तो लीटर में कन्वर्ट करना। हाइड्रोकार्बन क्या दे रहा है हमें, CO2 कितनी 1.5 लीटर, और H2O दैट इज वाटर वेपर कितना दे रहा है हमें 2 लीटर। अब याद करो बच्चे, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर क्या बताया था, मोल रेशो और वॉल्यूम रेशो सेम होते हैं, ठीक है बच्चे। तो उस कंसेप्ट को यहां यूज करेंगे। मोल रेशो इस केस के अंदर क्या है और वॉल्यूम रेशो क्या है, 0.5 1.5 2। अगर इसको हम 1 कंसीडर करें क्योंकि फ्रैक्शंस में तो करें, अगर मोल रेशो के अंदर ये 1 है, मोल रेशो के अंदर हम बात करते हैं,
मोल के अंदर हम बात करते हैं। अगर ये 1 है तो 1 से कितने बन रहे हैं? ये 3 बन रहे हैं। और ये 1 से कितने बन रहे हैं बच्चे? 4 बन रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं? ये 1 से कितने बने? 3, क्योंकि 0.5 से कितने बन रहे हैं? 1.5, और 0.5 से कितने बन रहे हैं? 2 लीटर। तो सिंपलेस्ट मोल रेशियो के अंदर हम बात करें, अगर यहाँ पे इसका 1 मोल होता, इसके 3 मोल होते और इसके कितने मोल बन रहे होते? 4 मोल बन रहे होते। क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि गैसियस रिएक्शन के अंदर मोल रेशियो इज आल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम रेशियो। उसी के रेशियो के अंदर हमने पढ़ा है ना बच्चे। तो इसके इसमें हमने कह दिया कि इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बने और इसके 4 मोल बने। अब याद करो, स्टोइकियोमेट्री के अंदर हमने केस पढ़ा था हाइड्रोकार्बन का। यहां पे 3 मोल ऑफ CO2 है, यहां पे 4 मोल ऑफ H2 है। हमें ये पता चल गया। अब ये 3 CO2 के अंदर ये कार्बन कहां से आ रहा है? हाइड्रोकार्बन से आ रहा है। 3 कार्बन दैट इज कम्स फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन का नंबर फिक्स हो गया। क्या हो गया? 3। X की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। X की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3 आ गई। Y की वैल्यू देखो बच्चे, मोल कितने? 4, 4 टू द 8, मतलब 8 हाइड्रोजन हमारे पास कहां से आ रहे हैं? रिएक्टेंट साइड से आ रहे हैं। और ये जो 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं रिएक्टेंट साइड में क्या है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन। 8 हाइड्रोजन। ये किसका नंबर हो जाएगा हमारे पास? Y का नंबर हो जाएगा। X की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास और Y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चे? 8। तो हमारे पास क्या हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला? C3H। गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? यही कंसेप्ट है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। सिर्फ इतना आप समझ लोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, मैं तो कहूंगा 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो इसी की प्रैक्टिस करते चलो। कंसेप्ट में हमने कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है इतना आप ध्यान रखो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट।